आज हम बात करने लगे हैं सार्क की। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सार्क जो है ये है क्या। ठीक है, SAARC, सार्क। सार्क क्या है जी? साउथ एशियन ऑफ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक हो गया, यानी कि साउथ एशिया के अंदर बसने वाले जो 7 कंट्रीज हैं, इनकी एक एसोसिएशन है। फॉर व्हाट? फॉर कॉपरेशन। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ जो है मिल के काम करेंगे डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब साउथ एशिया क्या है, ये आप जानते हैं कि जो एशिया है इसके साउथ में जो 7 कंट्रीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? साउथ एशिया, यानी पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक हो गया। ये जो 7 कंट्रीज है ये मिलके साउथ एशिया बना रहे हैं। तो इन्होंने ही जो है वो मिलके क्या किया? सार्क बना ली कि भाई हम एक ही रीजन के अंदर हैं, तो ऐसा करते हैं कि इस रीजन के अंदर जो है हम क्या करते हैं? एक एसोसिएशन बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? अरे भाई हम सबका फायदा है। क्या फायदा है? अरे भाई क्योंकि हम मिले हुए हैं रोड के थ्रू। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव को छोड़ के हम पास पास हैं, तो हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के अंदर काम करेंगे, तो एक दूसरे का फायदा होगा। ट्रेड को प्रमोट करेंगे, वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, कल्चर को, एजुकेशन को, डिफरेंट चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, ये किसने कहा? ये बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे 1980 के अंदर, ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है जी, ज़ियाउद्दीन सॉरी, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बात समझ आना शुरू होगी दूसरे कंट्रीज़ को भी। तो इस तरह से क्या हुआ कि अप्रैल 1981 के अंदर जो है वो 7 कंट्रीज़ जो हैं इनके जो सेक्रेटरीज थे। ठीक है, ये जो 7 मुल्क हैं इनके सेक्रेटरीज जो है वो कोलंबो में मिलते हैं और कुछ एक ड्राफ्ट सा तैयार करते हैं कि भाई हम अगर ये सार्क बनाएंगे तो ये काम कैसे करेगी। ठीक हो गया, तो उस पर कोई प्लान वगैरह करके 3-4 साल उसके वर्किंग के लगे और 8 दिसंबर 1985 को जो है वो सार्क की बुनियाद रख दी गई। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश के अंदर इसकी बुनियाद रख दी गई कि भाई आज से ही काम करना स्टार्ट कर देगी। फिर क्या हुआ जी? तब से लेके आज तक 2018 है, अब ये क्या कर रही है? उसी तरह से अपना काम कर रही है। अब ये इसका पर्पस तो आप समझ गए होंगे कि पर्पस क्या है भाई, कि जो रीजन है इसके अंदर जो है इसको क्या करना है? ट्रेड को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, आईटी है उसको बढ़ाना है और वेलफेयर इकोनॉमी को बढ़ाना है। ठीक है, जिससे हर मुल्क का फ़ायदा हो सके। अच्छा, हर सेक्टर के अंदर एजुकेशन है वहाँ पे काम करना है, पॉवर्टी के अंदर काम करना है, इलिटरेसी के अंदर काम करना है। अच्छा, जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करना है और एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है। ये तो इसका पर्पस हो गया। ठीक है, अब इसमें 2007 के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान जो है, क्योंकि वो हम ये जानते हैं गो के है तो सच्चाई, लेकिन सच यही है कि इंडिया की वजह से जो अफ़गानिस्तान भी जो है साउथ एशिया में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दिल्ली के अंदर जो साउथ एशिया का ये जो समिट हो रहा था सार्क का, तो उसी के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया इसमें। वो भी किस बिहाफ पे? कि भाई इंडिया को ये चाहा इंडिया ने कि भाई एक और जो है कंट्री उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसको शामिल कर लिया जाए, तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग पैटर्न की, तो इसका जो सेक्रेटरीट है, ठीक है, वो है काठमांडू के अंदर। ठीक है, काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है, वहाँ पे जो है वो एक इनका डायरेक्टर जनरल होता है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जिस भी कंट्री का जो है वो नंबर आता है तो उससे वो चूज़ किया जाता है फॉर 3 ईयर्स। ठीक हो गया, यानी 3 सालों के लिए उसे चूज़ कर लिया जाता है। ओके, और बाकी 8 जो हैं वो एसोसिएट करते हैं उससे, यानी कि असिस्टेंट होते हैं उस एक जनरल सेक्रेटरी के। तो और ये वहाँ पे सेक्रेटरीट जो है काम करता है और साल में 2 बार जो है एटलीस्ट मिनिमम फॉरेन मिनिस्टर से मिलना होता है, ताकि वो ये एजेंडा तय कर सकें कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग है वो किस एजेंडे पे होने लगी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप कहानी को समझ चुके हो। ठीक है जी, अब अगर हम देखते हैं ये तो इसका स्ट्रक्चर है और इसने इस एरिया में काम किया। तो अभी जो है ये जब से बनी है तो हम अगर देखें तो क्या इसने कुछ अचीव भी किया? तो अगर हम ये देखें तो बहुत कुछ अचीव किया, ऐसा नहीं कि इसने अचीव नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट हुई इसके थ्रू वो किसकी हुई? वो इंडिया की ही हुई। इंडिया की इसलिए हुई कि इंडिया क्योंकि इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखता है, ऐसा ही है, चाहे वो भूटान में हो, चाहे वो नेपाल में हो, वो तो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश हो जो बनाई उनकी वजह से, ऐसा ही है, चाहे मालदीव हो, एक श्रीलंका को थोड़ा सा छोड़ के जो जिसका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान की तरफ है, बाकी अदरवाइज जितने 6 कंट्रीज़ हैं वो 6 के 6 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ऐसा ही है,
तो इस वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सार्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जो चाहता है वही होता है सार्क के अंदर, तो अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ कर रहा है। हम तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से ही जो है ना हम बाहर नहीं निकल पा रहे कि हम इसको थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने जो है वो इससे कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं किया। हम भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन उस कदर नहीं जितना कि हमें करना चाहिए था एक सुपर पावर होने की वजह से, या जितना कि इंडिया हासिल कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये थी सार्क की कहानी।